चेहरे पे इस तरह के डार्क ब्राउन पैचेस को हम कहते हैं मेलाज्मा और ये प्रॉब्लम है बहुत कॉमन और बहुत इंटेंस। सालों साल औरतें और मर्द स्ट्रगल करते हैं इस प्रॉब्लम के साथ, लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ ज्यादा वो स्ट्रगल करते हैं जिनकी स्किन होती है सेंसिटिव। क्योंकि मेलाज्मा को ठीक करने के लिए, इस तरह की पिगमेंटेशन को ठीक करने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें यूज करने पड़ते हैं होते हैं स्ट्रॉन्ग। और ये लॉजिक कंप्लीटली उल्टा पड़ जाता है जब हम बात करते हैं उनकी जिनकी स्किन सेंसिटिव है। सेंसिटिव स्किन वाले लोग जब एक स्ट्रॉन्ग इंग्रेडिएंट बेस्ड रूटीन फॉलो करते हैं, उनको होते हैं रिएक्शन। रिएक्शन जैसे रेडनेस ऑफ स्किन, पीलिंग, ड्राइनेस, एक्ने। बेसिकली स्किन ठीक होने की जगह और ज्यादा खराब हो जाती है। इसलिए मैं लेके आई हूँ एक डेडिकेटेड स्किन केयर रूटीन उनके लिए जो स्ट्रगल कर रहे हैं मेलाज्मा से और उनकी स्किन है सेंसिटिव। हेलो हेलो एंड वेलकम टू स्किन केयर सिंप्लीफाइड। मेरा नाम है निपुन, आपकी स्किन केयर बेस्टी एंड अ सर्टिफाइड स्किन केयर कंसल्टेंट। आज मैं दे रही हूँ आपको एक डिटेल स्किन केयर रूटीन उनके लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है और सफर करते हैं मेलाज्मा से। वीडियो शुरू करने से पहले यू नो द ड्रिल, लाइक सब्सक्राइब अगर आप एंजॉय करते हैं साइंस पैक डेली स्किन केयर कंटेंट, क्योंकि मैं बनाती हूँ एक नई वीडियो एवरी सिंगल डे हियर ऑन स्किन केयर सिंप्लीफाइड, द ओनली चैनल ऑन प्लैनेट अर्थ जहां आपको मिलते हैं डिटेल स्किन केयर रूटीन्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके रूटीन्स को रिव्यू करूं, मुझसे बात करना चाहते हैं वन ऑन वन या इन अ क्लोज कम्युनिटी, फील फ्री टू ज्वाइन द चैनल मेंबरशिप्स। अब करते हैं वीडियो को शुरू। अब ये वीडियो हमारी पुरानी वीडियो से कुछ अलग है। क्यों? क्योंकि इंग्रेडिएंट्स हम चेंज कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, इस वीडियो में हम एक और चीज चेंज कर रहे हैं, वो है आपका रूटीन व्यू। इस वीडियो में मैं आपको दूंगी 3 महीने का रूटीन। मंथ वन यानी पहले महीने आप क्या करेंगे, फिर दूसरे महीने आप क्या करेंगे, और जब आप तीसरे महीने में पहुंच जाएंगे तो तीसरे महीने का रूटीन आप कंटिन्यू रखेंगे तब तक जब तक आपका मेलाज्मा फेड नहीं होता। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सुबह के रूटीन में बेसिक चीज है, आपको चेहरा क्लेंजर से वॉश करना है। सो यू विल वॉश योर फेस विद अ क्लेंजर। उसके बाद जो पहला ट्रीटमेंट सेरम आप लगाएंगे वो है अल्फा आर्बुटीन। अल्फा आर्बुटीन एक्सट्रैक्ट है ब्लूबेरीज एंड ब्लैकबेरीज का। ये एक नेचुरल डी पिगमेंटिंग इंग्रेडिएंट है जो पिगमेंट को लाइटन करता है, ब्राइट आपके चेहरे को ब्राइटन करता है, पिगमेंट को फेड करता है। तो सबसे पहले आप अपने चेहरे पे लगाएंगे 2 से 3 ड्रॉप अल्फा आर्बुटीन सेरम, किसी भी ब्रांड का, ऑर्डिनरी, मिनिमलिस्ट, डजंट मैटर, एनी ऑफ द इंडियन ब्रांड्स, जो आपको मिल रहा है, जो एक्सेसिबल है, क्योंकि सभी ब्रांड्स में कॉन्सेंट्रेशन आपको सेम मिलती है 2% की। आप लगाएंगे 2% अल्फा आर्बुटीन सेरम अपने ड्राई चेहरे पे। आंखों के नीचे, नोज के साइड्स पे, लिप्स के साइड्स पे नहीं लगाएंगे। उसके ऊपर आप लगाएंगे नायासिनामाइड सेरम। अगर तो आपकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, ऑप्ट इन करें एक बेसिक नायासिनामाइड सेरम की के साथ जिसकी कॉन्सेंट्रेशन 5% है। 5% नायासिनामाइड काम धीरे धीरे करता है, बट आइडियल है सेंसिटिव स्किन के लिए। प्लम, मिनिमलिस्ट, फॉक्सटेल, सभी ब्रांड्स में आपको मिल जाएगा एक बेसिक नायासिनामाइड सेरम इन 5%। ये आप लगाना शुरू करेंगे सुबह के रूटीन में। इसके ऊपर अगर तो आपकी स्किन ड्राई है, आप लगाएंगे डॉक्टर शेथ का कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, जिसमें सिर्फ 1% कोजिक एसिड है। आपकी स्किन को आपकी सेंसिटिव स्किन को ज्यादा इरिटेट नहीं करेगा। और उसके ऊपर आप लगाएंगे सनस्क्रीन। अगर तो आपकी स्किन बहुत ऑयली है तो आप इस मॉइस्चराइजर को इस रूटीन में स्किप करें, डायरेक्टली लगाएं सनस्क्रीन। 2 ट्रीटमेंट सेरम्स हैं जो आपके सुबह के रूटीन में आते हैं, अल्फा आर्बुटीन, नायासिनामाइड 5%, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। ये आपका सुबह का रूटीन कंप्लीट हो गया। इसे आप फॉलो करेंगे हफ्ते के 7 दिन। अगर आप पहली बार कोई भी इंग्रेडिएंट लगाना शुरू कर रहे हैं तो पहले हफ्ते में सिर्फ सुबह का रूटीन करें, रात के रूटीन में डबल क्लेंस करके सो जाएं। रात के रूटीन में जब आपको 1 हफ्ता हो जाए, आपके स्किन पे कोई रिएक्शन नहीं है, कोई इरिटेशन नहीं है, अब आप शुरू करें अपने रात का स्किन केयर रूटीन। रात के स्किन केयर रूटीन में हफ्ते में 3 बार आप यूज करेंगे ट्रांसमिक एसिड सेरम। ट्रांसमिक एसिड सेरम भी आपको बहुत सारे ब्रांड्स में मिल जाएगा, मिनिमलिस्ट में भी मिलता है। इट्स अ वेरी वेरी अफोर्डेबल ऑल्टरनेटिव। ट्रांसमिक सेरम 0.3% आप लगाएंगे अपने पूरे चेहरे पे। 3 से 4 ड्रॉप्स लें, पूरे चेहरे पे लगाएं। एज यूजुअल अंडर आई एरिया, साइड्स ऑफ योर माउथ, बेसिकली आपके जो भी सेंसिटिव एरियाज हैं उसे अवॉइड करेंगे और आप इसे पूरे चेहरे पे लगाएंगे।
एक बार ये सेरम सूख जाए, इसके ऊपर आप लगाएंगे कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर, क्योंकि इसमें है 1% कोजिक एसिड। लेकिन अगर आपकी स्किन ड्राई है तो ये 1% कोजिक एसिड वाला मॉइस्चराइजर आपके लिए कंप्लीट नहीं होगा, आपको फिर भी ड्राइनेस होगी। इसलिए मैं रेकमेंड करूंगी कि इसके बाद आप एक और मॉइस्चराइजर जैसे सेटाफिल, सेरावीन, निविया कुछ भी लगा लें इसके ऊपर, सिर्फ और सिर्फ अगर आपकी स्किन ड्राई है तो। अगर स्किन ड्राई नहीं है तो ट्रांसमिक एसिड एंड कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर इनफ होगा, बट कुछ केसेस में इनफ नहीं होता जहां स्किन एक्सेसिवली ड्राई होती है। यहाँ मैं कोजिक एसिड ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर क्यों डाल रही हूँ बार बार, क्योंकि मैं आपकी स्किन सेंसिटिव है तो हम 2% कोजिक एसिड के साथ कोजी विद जेल या कोजी विद प्लस जेल नहीं डालना चाहते, क्योंकि उसमें 2% कोजिक एसिड है जो वैसे ही ड्राइंग होता है। 1% कोजिक एसिड, ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है केसर एंड कोजिक एसिड, बहुत नॉन इरिटेटिंग है, सबको सूट करता है, आपके चेहरे को ओवरऑल ब्राइटन करता है, विच इज़ वाई आई एम एडिंग इट हियर, क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं होती तो दूसरे मेलाज़मा रूटीन्स की तरह आपके पास एक 2% कोजिक एसिड का ऑप्शन होता, बट यहाँ आप ट्रांसमिक एसिड सेरम के ऊपर अपना कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर लेयर करेंगे, फिर भी लगता है स्किन ड्राई है तो निविया लगा लें, नहीं तो दैट्स इट। रात का रूटीन 2 स्टेप्स का है, बहुत सिंपल है और आप ये करेंगे हफ्ते में 3 बार। हफ्ते में 2 बार आप अपने चेहरे को करेंगे जेंटली एक्सफोलिएट, एंड सबसे जेंटल एक्सफोलिएशन के लिए आप यूज करेंगे मेंडेलिक एसिड। मेंडेलिक एसिड आपको मिल जाता है बहुत सारे ब्रांड्स में। मेंडेलिक एसिड एक ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पीएचए टोनर। पीएचए टोनर में आता है मिनिमलिस्ट में, मेंडेलिक एसिड मिलता है आपको ऑर्डिनरी में। और अगर आप एक ऑल्टरनेटिव चाहते हैं मेंडेलिक एसिड एक्सफोलिएंट का जो फार्मेसीज में मिलता है, यूर इन सम लक, अगर आप इंडिया में रहते हैं आप यूज कर सकते हैं सेफिल क्रीम। सेफिल क्रीम में मेंडेलिक एसिड है, इट इज अ लाइट जेंटल एक्सफोलिएंट जिसे आप यूज कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। अब अगर आप टोनर यूज कर रहे हैं पीएचए टोनर, तो बेसिकली कॉटन पैड पे लेंगे, उसको सोक करेंगे, चेहरा धोने के बाद अपने चेहरे को अच्छे से कॉटन पैड से रब क्लियर करेंगे, उसके बाद लगाएंगे कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर, रूटीन खत्म। अगर आप लगा रहे हैं सेफिल क्रीम मेंडेलिक एसिड के साथ, तो आप लगाएंगे मेंडेलिक एसिड क्रीम पी साइज अमाउंट, यानी मटर के साइज जितना, उसे डॉट करेंगे पूरे चेहरे पे, हल्के हाथों से स्मूथ ओवर करेंगे, उसके बाद लगाएंगे अपना कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर और सो जाएंगे। और अगर तो आप लगा रहे हैं मेंडेलिक एसिड सेरम, तो आप लेंगे 2 से 3 ड्रॉप, ड्राई चेहरे पे लगाएंगे, उसके ऊपर लगाएंगे कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर और सो जाएंगे। बेसिकली कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर मैं आपके सुबह के रूटीन में और रात के रूटीन में डाल रही हूँ। 1% है, ब्राइटनिंग है, इरिटेट नहीं करेगा आपके स्किन को। बस सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर आपकी स्किन ड्राई है, और अभी क्योंकि सर्दियां चल रही हैं, अगर आपकी स्किन एक्सेसिवली ड्राई होती है तो मैं अपने ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर के ऊपर एक और क्रीम, एक और मॉइस्चराइजर आप आराम से लेयर कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका रूटीन हफ्ते के 2 बार। तो 3 बार आपने लगाया ट्रांसमिक एसिड हफ्ते में, 2 बार आपने लगाया मेंडेलिक एसिड या आपका जेंटल एक्सफोलिएंट, और उसके बाद जो बाकी की 2 रातें हैं आप रखेंगे रेस्ट। अब ये अप्रोच क्या होगी, इसकी अप्रोच ये होगी कि आपने जैसे मंडे को लगाया ट्रांसमिक एसिड, एक दिन का आपने नेक्स्ट डे आप लगाएंगे अपना एक्सफोलिएंट जो है आपका मेंडेलिक एसिड, फिर आप लेंगे रेस्ट। सो एग्जाम्पल की तौर पे मंडे को आपने लगाया ट्रांसमिक एसिड, ट्यूसडे को लगाया मेंडेलिक, वेंसडे को आप लेंगे रेस्ट, सिर्फ मुंह धोएंगे और कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर लगाएंगे, दैट्स इट। उसके बाद थर्सडे को वापस आप लगाएंगे ट्रांसमिक एसिड, फिर फ्राइडे को मेंडेलिक, फिर एक दिन रेस्ट लेंगे, और फिर आप वापस से संडे से शुरू करेंगे या सैटरडे से शुरू करेंगे वो ट्रांसमिक एसिड। इस तरह ट्रांसमिक एसिड हो गया हफ्ते में 3 बार, मेंडेलिक हो गया 2 बार, और 2 बार आपने रेस्ट नाइट ली। क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है, रेस्ट नाइट्स आपके लिए बहुत असेंशियल हैं। इस रूटीन को जब आप 1 महीने तक कंप्लीटली फॉलो करते हैं, आपका मिलाज़मा 20 से 30% लाइट होना शुरू हो जाएगा। और इसे असेस करने का सबसे सिंपल तरीका है, रूटीन शुरू करने से पहले फोटोग्राफ्स लें और 4 हफ्ते बाद उसी लाइटिंग में, उसी सेटअप में वापस अपनी पिक्चर्स लें कंपेयर करने के लिए। अब आते हैं हम सेकेंड मंथ पे। ये आपने रूटीन पहले महीने फॉलो किया। अब दूसरे महीने में जो आपका सुबह का रूटीन है, आपका सुबह का रूटीन हफ्ते के 7 दिन थोड़ा सा चेंज होगा।
अब आप अपने सुबह के रूटीन में सातों दिन में लेके आएंगे एज़लिक एसिड। और एज़लिक एसिड आप लेके आएंगे, एक पर्टिकुलर ब्रांड मैं आपको यहाँ रेकमेंड करूंगी। मैं आपको 2-3 ऑप्शंस दूंगी, बट जो मेरा सबसे पहला रेकमेंडेशन है वो मैं सबसे पहले लेके आऊंगी, वो है प्लम का 10% एज़लिक एसिड सेरम इन सीका। ये जो एज़लिक एसिड सेरम है एक वाटरी कंसिस्टेंसी का है, इसमें सीका है। सीका इज अ हाइड्रेटिंग सूदिंग इंग्रेडिएंट। इसे आप लगाएंगे सुबह के रूटीन में। 2 पंप आपको लेने पड़ेंगे क्योंकि काफ़ी वाटरी है। इसे आप लगाएंगे पूरे चेहरे में, इसके ऊपर लगाएंगे नायासिनामाइड सेरम, फिर लगाएंगे कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर और आपका सनस्क्रीन। ये हो गया आपका सुबह का रूटीन। अब हमने अल्फा आर्बुटीन से स्विच करके एज़लिक एसिड को इंट्रोड्यूस किया है आपके रूटीन में। इस पॉइंट पे जो अगर आपका अल्फा आर्बुटीन सेरम बच गया है उसे बचा के रखें, उसे हम तीसरे महीने में री इनकॉर्पोरेट करेंगे। तो अभी आपके रूटीन में बहुत सिंपल, आप यूज करेंगे प्लम का एज़लिक एसिड सेरम, उसके ऊपर यूज करेंगे नायासिनामाइड, कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर और आपका सनस्क्रीन। अगर आपको प्लम का एज़लिक एसिड नहीं मिलता फॉर वट एवर रीजन, आप यूज कर सकते हैं ऑर्डिनरी का एज़लिक एसिड सस्पेंशन, या आप यूज कर सकते हैं इंकी लिस्ट का एज़लिक एसिड सस्पेंशन। डॉक्टर शेथ का भी एक एज़लिक एसिड सस्पेंशन सेरम आता है, पर उसमें है 12%, जो थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, मैं उसे रेकमेंड नहीं करूंगी। इस पॉइंट पे मैं आपको फार्मेसी में मिलने वाली एजिडर्म जेल या एजिडर्म क्रीम नहीं रेकमेंड करूंगी, क्योंकि वो भी कॉन्सेंट्रेशन में 10% है, बट फॉर्मूला थोड़ा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आई लव दैट फॉर्मूला, हर किसी को मैं रेकमेंड करती हूँ, लेकिन सेंसिटिव स्किन वालों को नहीं। क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपका पहला रेकमेंडेशन है, मेरा आपके लिए पहला रेकमेंडेशन है प्लम का 10% एज़लिक एसिड सेरम। तो ये आप यूज करेंगे हफ्ते के 7 दिन। अब आ जाते हैं रात के रूटीन में। हफ्ते में 2 बार ट्रांसमेक एसिड। पहले महीने हम हफ्ते में 3 बार ट्रांसमेक लगा रहे थे, अब हम हफ्ते में 2 बार ट्रांसमेक लगा रहे हैं। हम लगा रहे हैं हफ्ते में 1 बार मिनरलिक एसिड, क्योंकि हमने ट्रांसमेक और मिनरलिक दोनों के 1-1 दिन कम कर दिए हैं। पहले महीने में ट्रांसमेक था हफ्ते में 3 बार, मिनरलिक था हफ्ते में 2 बार। अब हम यूज कर रहे हैं ट्रांसमेक को हफ्ते में 2 बार, मिनरलिक को हफ्ते में 1 बार। तो सिर्फ आपकी 3 रातें कवर हुई हैं। बाकी की 2 रातों में आप इंट्रोड्यूस करेंगे रेटिनॉल, और आप शुरुआत करेंगे दुनिया के सबसे जेंटल, सबसे लाइट रेटिनॉल से। और उसकी भी शुरुआत आप करेंगे सबसे पहले बाय यूजिंग इट ओनली वंस अ वीक। मेरा पहला रेकमेंडेशन है फॉक्सटेल का 0.15% इनकैप्सुलेटेड रेटिनॉल, जो बहुत बहुत जेंटल, बहुत लाइट वेट है। लाइट वेट है, जेंटल है, और फॉर्मूला स्ट्रेंथ में भी कम है। उसके अलावा एक और रेकमेंडेशन है जो बहुत जेंटल है, बहुत बिगिनर फ्रेंडली है, ROC की रेटिनॉल क्रीम। ROC, बेसिकली द ब्रांड इज कॉल्ड रॉक, इज अ fabulous brand when it comes to anti-aging. इनके सारे formulas, whether it's retinol, whether it's hyaluronic acid, whether it's vitamin C, are so gentle कि किसी को irritate नहीं करती। ये आप long term तक आराम से यूज कर सकते हैं। So ROC की retinol cream को मैं recommend करूंगी। Understand whether you're using a serum or a cream, क्योंकि आप रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, अब बहुत सारा नहीं लगाएंगे। क्रीम भी है तो मॉइस्चराइजर के जैसे पूरे चेहरे पे नहीं लगाएंगे। आप लेंगे पी साइज अमाउंट, पूरे चेहरे पे डॉट करेंगे, स्मूथ ओवर करेंगे, उसके ऊपर लगाएंगे अपना कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर। 1% कोजिक एसिड मॉइस्चराइजर इज वेरी जेंटल, यू कैन यूज इट एवरी सिंगल डे, 7 days a week। और ये जो हम कोजिक एसिड 1% की लेयरिंग करते हैं बाकी इंग्रेडिएंट्स के साथ, ये आपके मेलास्मा को बहुत बहुत हेल्प करेगा। ये रूटीन जो है आप फॉलो करेंगे अगेन फॉर अनदर मंथ। अब आ जाते हैं तीसरे महीने। तीसरे महीने में अब आपकी स्किन की सेंसिटिविटी थोड़ी सी टॉलरेबल हो गई होगी, क्योंकि आपने अलग अलग एक्टिव्स को यूज किया है। अब हम तीसरे महीने में आपके सुबह के रूटीन को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हफ्ते में 4 बार आप यूज करेंगे पहले महीने वाला रूटीन, अल्फा आर्बुटीन, नायासिनामाइड, और हफ्ते में 3 बार आप यूज करेंगे दूसरे महीने वाला रूटीन, एज़लिक एसिड सेरम एंड नायासिनामाइड। इस तरह बाय द टाइम यूर इन मंथ 3 आप इनको स्पेस आउट करके यूज करेंगे, आपको दोनों का बेनिफिट मिलेगा। रात के रूटीन में अब हम यूज करेंगे ट्रांसमिक एसिड हफ्ते में 2 बार, मिनरलिक एसिड हफ्ते में 1 बार, रेटिनॉल हफ्ते में 2 बार, और 2 रातें होंगी आपकी रेस्ट नाइट्स। रेटिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन आप धीरे धीरे ही बढ़ाइएगा, बट चांसेस आर इफ योर स्किन इज सेंसिटिव, बहुत स्लोली, मतलब हर 4 से 5 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा रेटिनॉल की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाइए बाय बाइंग अ प्रोडक्ट जिसमें ज़्यादा रेटिनॉल है।
रेटिनॉल के साथ आपको बहुत केयरफुल होना पड़ेगा, स्पेसिफिकली क्योंकि आपकी स्किन सेंसिटिव है। जिनकी स्किन सेंसिटिव नहीं होती उन्हें मैं रेकमेंड करती हूँ कि वो 0.3 से शुरू करें, 4 से 6 महीने में 0.6 पे आ जाएं, फिर ग्रैन एक्टिव रेटिनॉइड पे आ जाएं, फिर एक प्रिस्क्रिप्शन के साथ ट्रेटिनॉइन पे आ जाएं। लेकिन जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनकी ट्रैजेक्टरी बिल्कुल अलग होती है। उन्हें बहुत माइल्ड रेटिनॉल से शुरू करना होता है और फिर जब उनकी स्किन यूज टू हो जाती है वो एक बेसिक स्ट्रेंथ रेटिनॉल पे आते हैं, जैसे कि 0.3%। रेटिनॉल के साथ अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है और आपने जल्दबाजी करी, आपकी स्किन और खराब होगी। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। मेलाज्मा इज अ प्रॉब्लम जो आपको सालों से है, तो उसका जो सोल्यूशन है उसे 2 महीने में, 3 महीने में मत ढूंढें। फाइंड अ रूटीन दैट वर्क्स फॉर यू, जिससे आपका मेलाज्मा फेड होता है, और उसे लॉन्ग टर्म तक यूज करें। 3rd महीने का जो रूटीन है, जिसे मैं रिपीट करूंगी अभी, इससे आप लॉन्ग टर्म तक यूज कर सकते हैं। सुबह के रूटीन में हफ्ते में 4 बार अल्फा आर्बुटिन नायासिनामाइड, हफ्ते में 3 बार एज़लिक एसिड नायासिनामाइड। रात के रूटीन में ट्रांसमिक एसिड हफ्ते में 2 बार, मेंडेलिक एसिड हफ्ते में 1 बार, रेटिनॉल हफ्ते में 2 बार। आपकी 5 रातें कवर हो गई और 2 रातों को आप लेंगे रेस्ट। ये है पूरा का पूरा स्किन केयर रूटीन उनके लिए जिनकी स्किन सेंसिटिव है। कौन सा स्किन केयर रूटीन आप नेक्स्ट देखना चाहेंगे, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आपसे मिलूंगी मैं कल विद अनदर वीडियो। टिल देन टेक ग्रेट केयर ऑफ योरसेल्फ गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।